नमस्कार दोस्तों। यूपीपीएससी ने अपना एपीओ के लिए जो है डिटेल नोटिफिकेशन इशू कर दिया है 16 तारीख यानी आज के दिन। हालांकि इससे पहले एक शॉर्ट नोटिफिकेशन इशू किया था जिसमें 182 पोस्ट के लिए वो नोटिफिकेशन बताया था, लेकिन इसमें डिटेल में बताया गया कि वो 182 पोस्ट किस कैटेगरी के अंदर कितनी है, इसके लिए क्या क्राइटेरिया है, कौन सी क्वालिफिकेशंस आपके पास होनी चाहिए, तब आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। देन हम इसमें एक और चीज पे बात करेंगे जो इसका सिलेबस है। सिलेबस में वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनमें बदलाव किए गए हैं, उन पर हम बात करेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे कि इसका एग्जाम कब होगा और वो कौन सी चीजें हैं जो फॉर्म भरने से पहले आपको ध्यान में रखना है, और साथ ही साथ इसके लिए आपको पढ़ना कैसे है। तो इन सब चीजों पर बात करते हैं एक एक से। सबसे पहले बात करते हैं कि इस देखिए जो 182 आपकी पोस्ट थी उनको किस प्रकार से कैटेगराइजेशन किया गया है, इन पर बात करें तो देखिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 27 पोस्ट हैं, वहीं एससी कैटेगरी में जो है 67 पोस्ट हैं, एसटी के लिए 9 पोस्ट हैं और ओबीसी के लिए सबसे ज्यादा 61 पोस्ट हैं। ईडब्ल्यूएस की पोस्ट की बात करें तो 18 है और एक्स सर्विसमैन जो है उनके लिए 9 पोस्ट रिजर्व की गई हैं। और फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए जो है टोटल अलग अलग कैटेगरी में 10 पोस्ट यहाँ पे उनके लिए रिजर्व की गई हैं। डीपीएफएफ के लिए भी 3 पोस्ट रिजर्व की गई हैं और फीमेल कैंडिडेट के लिए टोटल 36 पोस्ट रिजर्व की गई हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार से जो 182 पोस्ट हैं उनको डिवाइड किया गया है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट ये था। देखिए इसकी सैलरी की बात करें तो आपको 47,600 रुपए से 1,51,100 रुपए के बीच में जो है सैलरी रहेगी, यानी ग्रेड पे जो रहेगा इसमें 4800 रुपए का रहेगा। और ये जो पे रहेगा आपका लेवल 8 का रहेगा, यानी कि आपके करीब करीब 90,000 से 1 लाख के बीच में आपकी सैलरी इसके अंदर होने वाली है। ठीक है, ये तो हो गई पोस्ट और सैलरी की बात। अब बात करते हैं इसके लिए क्वालिफिकेशन आपको आपके पास क्या होना चाहिए। एक से ज्यादा पति पत्नी वाले लोग जो हैं इसमें एलिजिबल नहीं होंगे, ये यहाँ पे मैरिड स्टेटस के लिए कहा गया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो इसमें देखिए एजुकेशन के लिए आपके पास लॉ की डिग्री होना जरूरी है, और जो एप्लीकेशन जिस दिन आप कर रहे होंगे उस डेट पर आपके पास में लॉ की डिग्री होना अनिवार्य है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो भाई जो भी आपके पास, यदि आपने स्टेट के अंदर कोई 2 साल के लिए यदि आपने टेरिटोरियल आर्मी के संदर्भ में कोई सेवा की है तो वहां पे उनको प्राथमिकता दी जाएगी, या फिर आपने एनसीसी के अंदर बी सर्टिफिकेट आपके पास है तो उसमें आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। तो इस तरीके से ये आपकी बेसिक क्वालिफिकेशंस है। इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए कोई भी चीज कहीं नहीं लिखी गई है। और एज लिमिट की बात करें तो देखिए एज लिमिट की बात की जाए तो यहाँ पे 21 ईयर्स से 40 ईयर्स मैक्सिमम एज है। तो 1 जुलाई 2025 पर आपको कम से कम 21 वर्ष का होना है और अधिकतम 40 वर्ष से ज्यादा का आपको नहीं होना चाहिए इस डेट पर। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, और जो भी आपकी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग आप रिजर्वेशन ले सकते हैं, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। और इस भर्ती को और आपको डिटेल में जानना है तो ये जो एक्ट हैं इनको ध्यान से पढ़िएगा। इनके अंदर आपके जो भी रूल्स वगैरह हैं, जो भी भर्ती वगैरह है, आपकी भर्ती प्रक्रिया होगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो आपका सिलेबस है, सिलेबस में क्या क्या चीजें चेंज हुई हैं। उस पर जाने से पहले देखिए आप एप्लीकेशन इसके लिए कब से अप्लाई करना है, ऊपर ही अपन इसमें देख लेते हैं। तो देखिए ये जो आप एप्लीकेशन करेंगे यूपीएपीयू के लिए, तो ये जो है आज की डेट से ही आपके आवेदन प्रारंभ हो जाएंगे, और ये आपके आवेदन की लास्ट डेट है 16/10/2025। तो ये दोनों डेट याद रखना कि आज से एप्लीकेशन आप कर सकते हो 16 अक्टूबर 2025 तक। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देखिए यदि आपने यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन की जो साइट है, यदि उस पर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, तो वो करना आपको अनिवार्य होगा आवेदन करने के 72 घंटे पहले, यानी 72 आवर्स पहले आपको वहां पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, ओटीआर करना होगा। ठीक है, उसके बाद ही आप अप्लाई कर पाएंगे। तो ठीक है, इतनी सारी चीजें क्लियर होंगी। अब आते हैं हम मेन चीज पे कि इसका सिलेबस क्या है और क्या क्या चीजें इसके अंदर बदल गई हैं। देखिए यहाँ पे फीस वगैरह के बारे में यहाँ पे में बताया गया है, और ज्यादा फीस नहीं है इसकी। 125 रुपए जनरल कैटेगरी के लिए है, और बाद बाकी ये जो है कैटेगरी वाइज जो इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे। तो यूपीपीएससी की जो फीस रहती है वो काफी कम रहती है, और सिलेबस जो है भाई प्री में तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब आ जाते हैं हम यहाँ पर मेन सिलेबस पर। तो ये जो आप देख पा रहे होंगे अपेंडिक्स 2 के अंदर, ये आपका प्री का एग्जाम के लिए है। पहला वाला जो प्री एग्जाम आपका होगा वो 2 घंटे का होगा, जिसमें 50 क्वेश्चन जो होंगे आपके वो जनरल नॉलेज के होंगे,
और 100 नंबर का आपका लॉ होगा। तो इस तरीके से आपके टोटल जो हो जाएंगे वो 150 नंबर के क्वेश्चन होंगे, यानी 150 नंबर के लिए आपका प्री एग्जाम होगा। अब भाई देखिए प्री एग्जाम में जनरल नॉलेज में क्या क्या होगा, जनरल साइंस आपसे पूछी जाएगी, करंट इवेंट्स नेशनल एंड इंटरनेशनल, हिस्ट्री ऑफ इंडिया आपसे पूछा जाएगा, इंडियन नेशनल मूवमेंट आपसे पूछे जाएंगे, उसके बाद इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमी आपसे पूछे जाएगी, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड पॉपुलेशन, ये सब पूछे जाएंगे। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इनके नंबर भी आपको यहाँ पे दिए गए हैं कि कितने नंबर का यहाँ पे पूछा जाएगा। तो करंट इवेंट से सबसे ज्यादा पूछे जाएंगे, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और देखिए करेंट्स के अभी हमने वीकली वीडियो बनाना स्टार्ट किए हैं इस चैनल पर, आप चाहें तो आपके लिए बेनिफिशियरी हो सकते हैं, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, देन लॉ की बात करें तो देखिए लॉ में प्री में केवल आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट आपके प्री में है, उसके बाद जो मेंस में है वो सब्जेक्ट वहां पर बढ़ जाएंगे। तो ये 5 सब्जेक्ट आपके हैं, जैसे आपसे बीएनएस पूछा जाएगा, आईपीसी नहीं पूछा जाएगा, 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे यहाँ से 30 नंबर का। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए 20 नंबर का पूछा जाएगा, बीएनएसएस जो है 25 नंबर का पूछा जाएगा, और यूपी पुलिस एक्ट एंड रेगुलेशंस जो है वो 15 नंबर की पूछी जाएंगी, और संविधान जो है 10 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके प्री के 150 क्वेश्चन होंगे, जो यहाँ पे सारी चीज स्पेसिफाइड कर दी गई है कि किससे कितना पूछा जाएगा। तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी प्री के एग्जाम के लिए। अब आते हैं मेंस एग्जाम। जब आप प्री क्वालिफाई कर लोगे तो उसके बाद यहाँ पर आपके मेंस में 6 पेपर होंगे, कितने? 6 पेपर यहाँ पे आपके मेंस एग्जाम में होंगे, ये आप देख पा रहे होंगे। अब वो पेपर कौन कौन से होंगे, देखिए जनरल हिंदी का होगा एक आपका पहला पेपर, तो उसमें आपके 100 मार्क्स का होगा। दूसरा आपका जनरल इंग्लिश का होगा, उसमें आपके 50 नंबर की होगी जनरल इंग्लिश। देन उसके बाद जनरल नॉलेज का एक पेपर होगा आपका तीसरा, वो आपका 50 नंबर का ही होगा। क्रिमिनल लॉ आपसे पूछा जाएगा, जिसमें क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर यानी बीएनएस और बीएनएसएस की आप बात करें यहाँ पे तो यही पूछा जाएगा, तो ये आपका 100 मार्क्स का पूछा जाएगा। और साक्ष्य अधिनियम यहाँ पे अकेला 100 नंबर का पूछा जाएगा। और अन्य एक्ट जो हैं, अब देखना अन्य एक्ट जो हैं छोटे छोटे ही हैं, हालांकि आपको डरने की जरूरत नहीं है, वो 100 नंबर के पूछे जाएंगे। यानी कि कुल मिला के आपके पास ये जो एक्ट हैं, जो 3 हमने प्री में पढ़े हैं, वही 3 एक्ट आपके जो हैं बेस हैं इस पूरे एग्जाम को क्लियर करने का। तो ये देखिए अन्य एक्ट के अंदर कौन कौन से होंगे, जैसे आयुध अधिनियम पूछा जाएगा आपसे, आर्म्स एक्ट पूछा जाएगा, पॉक्सो एक्ट आपसे पूछा जाएगा, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट आपसे पूछा जाएगा 1961 का, SC ST एक्ट आपसे पूछा जाएगा, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, IT एक्ट है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, विस्फोटक अधिनियम है, लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984, आवश्यक वस्तु अधिनियम है, उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम है, उत्तर प्रदेश का ये लोकल लॉ है, उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम इसमें पूछा जाएगा, उत्तर प्रदेश गौवध निवारण अधिनियम 1955 पूछा जाएगा, उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 का ये भी पूछा जाएगा, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम ये भी पूछा जाएगा। तो उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा वाला भी आपसे पूछा जाएगा, एक 2024 का है, और विदेशियों विषयक अधिनियम 1946 के। कुल मिला के ये जो 16 एक्ट हैं इनसे पूछे जाएंगे, आपके 100 मार्क्स का मेंस में पूछा जाएगा इन 16 एक्ट से। तो मेंस में आपको इनको पढ़ना है। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये सब चीजें हो जाएंगी। देन उसके बाद आप मेंस क्वालिफाई कर लोगे तो 50 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, ये तो रहा पूरा सिलेबस और इसकी पूरी परीक्षा की स्कीम। अब बात करते हैं देखिए इसका एग्जाम कब होगा। तो देखिए एग्जाम के लिए इसमें कोई डेट तो अभी स्पेसिफाइड नहीं की है, तो जहां तक हम एस्टिमेट मान सकते हैं दिसंबर से जनवरी के बीच में ये हो जाएगा। मोस्टली यूपी के जो एग्जाम होते हैं वो दिसंबर जनवरी के आसपास होते हैं, और यूपी का जो कैलेंडर आएगा उसमें भी और चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिए पढ़ने का थोड़ा सा तरीका इसका अलग होगा, और आपको नहीं पता कि कैसे आपको इसके लिए प्रिपरेशन करना चाहिए, तो आप नीचे कमेंट कर दें, तो मैं इसके लिए आपको एक डिटेल वीडियो बना दूंगा पूरा एनालिसिस करके कि आपको जीके कैसे पढ़ना है, और लॉ को प्री के लिए किस प्रकार से पढ़ना है, और मेंस के लिए किस प्रकार से पढ़ना है। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं एक आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, यदि आप नीचे कमेंट करेंगे तो ये सारा नोटिफिकेशन हमने देखा। आपका कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और देखो आपको इस चैनल पर और अच्छे वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा।